Hello students, I am Anand Vikas Mishra. Today I will discuss about the numerical problem of solid state. और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का एम है कि इसको वेरी इजी प्रोसेस और लॉग के थ्रू हम सॉल्व करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपको अलग डिफरेंट बुक में नहीं मिले। तो एक एग्जांपल देखो एनसीईआरटी का है। An element has BCC structure with the cell is length of 288 picometer. The density of the element is 2.7 gram per centimeter. How many atoms are present in 208 gram of? इस क्वेश्चन को बुक में डिफरेंट प्रोसेस से सॉल्व किया है। हम आपको इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व करें। rho equal to z into m upon a cube 10 to the power minus 30। अब देखो 208 ग्राम एलिमेंट्स में हमको जो है यह नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है और ये n की वैल्यू होती है स्मॉल m अपॉन n0। अगर मोल्स में निकालना है तो n0 को मल्टीप्लाई कर दे, n0 से कैंसिल हो जाएगा। इट मींस डायरेक्ट मास के प्लेस पर हम मोलर मास के प्लेस पर मास ऑफ सब्सटेंस यूज कर सकते हैं और यहां से n0 कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। डेंसिटी आपको दिया 7.2, z की वैल्यू BCC है, वो हो जाएगा इनटू मोलर मास के प्लेस पर रखेंगे 208 अपॉन a क्यूब क्या है 288 क्यूब कर देंगे इनटू 10 टू द पावर माइनस 30 इनटू n। अब यहां से n0 डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 416 अपॉन 288 क्यूब into 10 to the power minus 30 into 7.2। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे लॉग लेंगे और यह ओवरऑल लॉग के थ्रू हम सॉल्व करें जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ओवरऑल प्रॉब्लम को हम लॉग से सॉल्व करें। log n इक्वल टू log 416 माइनस 3 log 288 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 log 10 माइनस log 7.2। अब लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देख लो। लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखोगे log 416 मींस 41 का 6 कॉलम आप कंसीडर करोगे और 1 2 3 डिजिट है, एक डिजिट माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आप लिखोगे 41 का जब 6 कॉलम देखोगे इसकी वैल्यू आएगी 41 का 6 कॉलम 6190 क्योंकि 6191 माइनस 3 इंटू सिमिलरली 28 का 8 कॉलम आप देखोगे और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी है 2 इसकी वैल्यू है आपका 4594 मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी 30 माइनस log 7.2 में 72 का 0 कॉलम देखोगे और 72 का 0 कॉलम जो वैल्यू आएगी 8573 है तो 0.857। अब पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू एक साथ कर दो, ये हो जाएगा 30 प्लस 2 32.6191 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 4 12 हो गया, 3 9 27 28 हो गया, 3 5 15 2 17 हो गया एंड 3 4 12 2 14 और 3 2 6 एंड 7। तो ये वैल्यू आ गया 7.4782 माइनस 0.857। इसको सम कर दो 32.6191 माइनस हो जाएगा तुम्हारा ये जो वैल्यू आएगी 0.857। इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस कर, तो जब आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपको रिमेन अमाउंट होगा 24.38
36, ये लॉग एन की वैल्यू। अब इस लॉग एन की वैल्यू का आप एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग ऑफ 24.3836, ठीक है। तो एंटी लॉग में देखो पॉइंट की इधर जितनी भी वैल्यू ऑफ पावर में आ जाएंगे 10 टू दी पावर 24 हो जाएगा। 0.38 का 3 कॉलम और सब डिवीजन में 6 कॉलम में वैल्यू देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2418। फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट यूज करोगे, इसको लिख सकते हो 24.18 10 टू दी पावर 20। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया और लॉग टेबल के थ्रू आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इसी क्वेश्चन को बुक में पहले मोलर मास निकाला होगा, मोलर मास निकाल करके पर मोल नंबर ऑफ मोल्स में एटम्स होंगे 6.02 into 10 to the power 23, देन 208 ग्राम में अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। इस प्रोसेस से सॉल्व करो। हमने इसको डायरेक्ट जो सॉल्व किया है और लॉग के थ्रू सॉल्व किया, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है सिल्वर फॉर एक्सेसी लैटिस विद द सेल टेस 408 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108। अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे, रो इक्वल टू z इनटू m अपॉन a क्यूब 10 टू द पावर -30, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। हमको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, रो इक्वल टू जेड, एक्सीसी है तो जस्ट लाइक इसका जेड की वैल्यू 4 हो जाएगा, मोलर मास 408 अपॉन ए क्यूब, इस लेंथ है 408 क्यूब into 10 to the power -30 into n0 6.02 into 10 to the power। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 432 अपॉन 4 क्यूब 10 to the power -30। इस पावर को हम समराइज कर दे रहे हैं, 10 to the power -30 और 10 to the power -23 है, तो इसको आप लिख सकते हो 10 टू दी पावर -7 into 6.0। अब इसको लॉग ले लो, लॉग रो इक्वल टू लॉग 432 माइनस 3 लॉग 408 माइनस माइनस प्लस 7 लॉग 10 माइनस लॉग 6.0। अब इसका लॉग लेंगे, उसके बाद फिर हम एंटी लॉग लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लॉग में 43 टू कॉलम आपको देखना है, पॉइंट लगाओगे। अब 43 का टू कॉलम देखोगे तो 43 का टू कॉलम आपका है जो वैल्यू 6355 दे रहा है, पॉइंट 6355 माइनस 3 इंटू 408, 40 का 8 कॉलम देखोगे 2 पॉइंट और 40 का 8 कॉलम जो है वो आपका मिल रहा है 6107 प्लस ये 7 हो जाएगा माइनस लॉग 60 का 2 कॉलम देखोगे तो 60 का 2 कॉलम में वैल्यू आएगी 7796, 0.7796। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो क्या तुम्हारा 2.6355 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 है 17 प्लस 7 माइनस 0.77। अब देखो यह वैल्यू पॉजिटिव है, यह वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों को सब कर दो, यह हो जाएगा 7 प्लस 2 9.635 माइनस इन दोनों को 7.832 और माइनस 0.779, तो नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, सम करके इसमें वैल्यू को ऐड करो, यह हो जाएगा 9.6355 माइनस हो जाएगा वैल्यू ऑफ टोटल तीनों को सम करोगे 0.778
दोनों को सम करोगे 8.6117 वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी की वैल्यू 1.0218 लॉग। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1.018। एंटी लॉग में पॉइंट इधर पावर मिलाएंगे, 0.2 का 1 कॉलम देखेंगे और सब कॉलम में 8 देखेंगे, इतनी वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट यूज कर देंगे, 10 टू द पावर 1 है और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी आपकी आ गई 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हमने लॉग से सॉल्व किया, पूरे क्वेश्चन को ही लॉग से हमने सॉल्व कर दिया है। अगर लॉग टेबल आपको देखने आ रहा है तो इसलिए आपको लॉग टेबल अवेलेबल होगा और ये वैल्यू देख करके प्लस माइनस करिए, लॉग रो की वैल्यू निकालिए और उसके बाद इसका एंटी लॉग निकालिए। ये दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया लॉग के थ्रू। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दे रहे हैं और उसको भी हम लॉग के थ्रू सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एन एलिमेंट हैज एफसीसी लैटिस विद द सेल एज ऑफ 250 people. Calculate the density if 300 gram of this element contains 2 into 10 to the power 24 atom. इस टाइप का क्वेश्चन आगे हमने करा है, उसको जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स और अमाउंट दे दिया है और आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस में। अब देखो इसके लिए भी फार्मूला जो हम यूज करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे, rho इक्वल टू z into n अपॉन aq 10 to the power -30। अब एक चीज यहां पर हम और करेंगे, आपको 300 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना है तो यहां पे हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और ये मोलर मास इक्वल टू होता है मास 300 अपॉन नंबर ऑफ एटम्स कितने तुम्हारे पास 2 into 10 to the power 24 into n0 एवरेज नंबर कर देंगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा और यह वैल्यू डायरेक्ट हम इस फार्मूले में यूज करेंगे। डेंसिटी कैलकुलेट करना है, एफसीसी है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, m के प्लेस पर ये टोटल वैल्यू हम यूज करेंगे, हो जाएगा 300 अपॉन 2 into 10 to the power 24 into n0 अपॉन a क्यूब क्या है 250 का क्यूब कर दो 250 into 10 to the power -30 और into n0, n0 से n0 कैंसिल हो गया। अब जिसको सॉल्व करके हम निकालेंगे रो, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 into 300 अपॉन 250 कर देंगे into 10 to the power -30 into 2 into 10 to the power 24। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1200 अपॉन 250 into 2 into यहाँ पे देखो 10 to the power -30 10 to the power 24 है, अगर 10 to the power -6। अब इसका आप लॉग ले लो, log 1200 minus 3 log 250 minus log 2 and minus प्लस हो जाएगा 6 log। इसको सॉल्व कर लो। अब आ जाओ log 1200 में क्या करेंगे, अब देखो 1 2 3 4 पॉइंट है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पॉइंट। 12 का 0 कॉलम देखोगे और सब कॉलम में 0, तो 12 का 0 कॉलम देखोगे आपको वैल्यू मिलेगी 0792, 0792 माइनस 3 इंटू 25 का 0 कॉलम देखोगे, 25 का 0 कॉलम 25 का 0 कॉलम देखोगे वैल्यू आपको मिलेगी 3979 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड प्लस। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इनको सम कर दो,
ये हो जाएगा आपका 6 + 3 9.0792 माइनस इससे मल्टीप्लाइड कर दो 9 3 जा 27 and 3 7 जा 21 2 23 फिर 9 3 जा 27 29 3 3 जा 9 2 11 and 3 2 जा 6 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 0.3010 दोनों वैल्यू को सम कर दो 7.1937.3010 74947 ये हो जाएगा 9.0792 माइनस 7.4947 माइनस कर दो 9.0792 माइनस 7.4947 12 आई हो जाएगा 8 4 हो गया और उसमें से माइनस करोगे 70 9 9 में से 5 और ये आपका हो गया तो वैल्यू आ गई आपका लॉग रो की वैल्यू आ गई 1.5845 ठीक है। अब एंटी लॉग इसका आप लोगे एंटी लॉग ऑफ 1.5845 10 टू द पावर 1 हो जाएगा 58 का 54 कॉलम देखोगे एंटी लॉग में और 58 का 4 कॉलम एंटी लॉग में वैल्यू आपको मिलेगा 58 का 4 कॉलम 3837 और सब डिवीजन में 5 है सब डिवीजन में 5 तो यह 3841 हो जाएगा तो यह 3841 फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट यूज करोगे उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 38.4 ग्राम आपका तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किया लॉग के थ्रू जो है। इसके बाद इसी में थोड़ा सा और चेंज करें आगे दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 93 and density 11.2 gram per centimeter if there is length of 300 picometer identify the type of मीन्स इस केस में आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो रो इक्वल टू z इनटू n अपॉन a क्यूब 10 टू द पावर -30 फॉर्मूले का यूज करेंगे हमको यहाँ पे z कैलकुलेट करना है डेंसिटी गिवन है 11.2 z कैलकुलेट करना है मोलर मास 93 अपॉन a क्यूब 300 है यूज कर दो 10 टू द पावर -30 0 6.02 10 टू द पावर ठीक है और z की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो 11.2 into 300 cube 10 to the power -30 6.02 10 to the power 23 divided by 93 ठीक है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब थोड़ा सा समराइज करके यहाँ से z की वैल्यू आप निकाल आप पावर समराइज कर दो या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 10 300 into 6.02 पावर 10 to the power 23 है यहाँ पे -30 23 माइनस करोगे 10 to the power -7 divided by इसका log z is equal to log 11.2 plus 3 log 300 plus log 6.02 minus 7 log 10 93 पर जाएगा माइनस log 9
इसी को सॉल्व करना है। लॉग टेबल इजीली अवेलेबल होगा, वहां से लॉग टेबल आप देख लो। 11.2 को कॉलम देखना है लॉग टेबल में। 11.2 का मतलब 11 का आप 2 कॉलम देखोगे और 11 का 2 कॉलम की वैल्यू आ रहा है 049, तो यह वैल्यू हो जाएगा 1.049 प्लस लॉग 300 है 3 इंटू 30 का 0 कॉलम देखोगे, 30 का 0 कॉलम आ रहा 4771, हो जाएगा 2.4771 प्लस 60 का 2 कॉलम आप देखोगे और 60 का 2 कॉलम आपको मिलेगा 7796, 0.7796 माइनस लॉग 10 7 हो जाएगा, माइनस 93 0 कॉलम देख लो और 93 का 0 कॉलम है 9685, जाएगा 1.96। तो log z की वैल्यू आपका हो जाएगा 1.0492 पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 29, 3 7 जा 29 1 और 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 वैल्यू हो गया प्लस 0.7796 और इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों निगेटिव वैल्यू है तो 7 प्लस 8 हो जाएगा 8.96। अब ये सभी पॉजिटिव वैल्यू है, सबको ऐड कर दो। मल्टीप्लिकेशन देखो थोड़ा गड़बड़ है, 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 23, 7 3 जा 3 4 जा 12 and 2 and 3 2 जा 6। अब यह वैल्यू यहाँ तक आपको पॉजिटिव हम कर दो और यह वैल्यू नेगेटिव माइनस कर दो, तो आपका जो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा पहले इसको एक साथ 1.0492 फिर 7.4313 और उसके बाद फिर 0.7796 3 2 5 6 11 हो गया, 10 11 20 हो गया, 2 7 2 9 12 हो गया, 8 and 4 12 हो गया, 7 8 डाल लेना, देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। लॉग z की वैल्यू आपका हो गया 9.260 माइनस 8.9685, अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस 8.9685, 6 हो गया 9 1 और 12 माइनस 0.3016, तो log z की वैल्यू आ गई 0.3016। अब इसका हम लोग एंटी लॉग ऑफ 0.3016, 0.30 को 1 कॉलम देखेंगे एंटी लॉग और 0.30 का 1 कॉलम आ रहा है 2000 और सब डिवीजन 6 में जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सब डिवीजन 6 में 3 वैल्यू आ रही है 0.00 फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट लेंगे, z की वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट पॉइंट तो होगा नहीं, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसको हमने लॉग टेबल से ही सॉल्व किया है। लॉग टेबल आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा और उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी दे रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट A has FCC structure, 200 gram of this element
has 4.12 into 10 to the power 24. The density of A is 7.2 gram per centimeter. Calculate the edge length after units. मीन्स इस क्वेश्चन में आपको E कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जो आप यूज करोगे z अपॉन पावर माइनस 30 अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने आगे कराया है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको एज लेंथ निकालना था, उसमें आपको डेंसिटी कैलकुलेट प्रोसेस हम वही यूज करेंगे। कैपिटल एन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 200 अपॉन 12 into 10 to the power 20 n0 करेंगे, दैट इज द मोलर मास, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो डेंसिटी गिवन है 7.2, z की वैल्यू fcc है तो 4 हो जाएगा। m के प्लेस पर यह वैल्यू रखोगे 200 अपॉन 4.12 10 to the power 24 into n0 डिवाइडेड बाय a क्यूब आपको कैलकुलेट करना है 10 to the power minus 30 और n0 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ से a क्यूब कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू यह आपका हो जाएगा 4 टू जा मल्टीप्लाइड करेंगे 800 अपॉन 7.2 into 4.12 10 to the power 24 into 10 to the power minus 30। अब हमको इसका a क्यूब से a कैलकुलेट करना है, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 7.2 4.12 10 टू दी पावर, इसको समराइज कर दें -6 हो जाएगा और इसकी पावर 1/3। अब इसका लॉग ले लें तो log a इक्वल टू 1/3 log 800 माइनस log 7.2 माइनस log 4.12 माइनस माइनस प्लस log। इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल में। अब वैल्यू देख लो कितनी वैल्यू आपको मिल रही लॉग टेबल में। लॉग टेबल में आप 800 है तो 80 का 0 कॉलम आप देखोगे और 80 का 0 कॉलम में आपको जो वैल्यू मिल रहा है 80 का 0 कॉलम 9031 तो 1/3 इक्वल टू है 2.90 वैल्यू होगी माइनस 7.2 है तो आप 72 का 0 कॉलम देखोगे 72 का 0 कॉलम हो गया तुम्हारा 0.8573 माइनस इसमें आओगे 41 का 2 कॉलम आप देखोगे और 41 का 2 कॉलम आपको दे रहा है 614.6149 प्लस। अब देखो यह पॉजिटिव वैल्यू है, यह पॉजिटिव वैल्यू में दोनों सम कर दो 1/3 6 प्लस 2 8.9031 माइनस इन दोनों को सम कर दो 0.8573 और 0.6149 सम कर दो 9 12 हो जाएगा 7 4 11 12 हो गया 5 1 6 7 हो गया 8 और 6 1.472 तो ये आपका हो गया 1.472। इसमें से माइनस कर दो 3 से डिवाइड कर दो तो इधर हमारे 8.9031 माइनस 1.472 11 to 9 हो गया 7 3 हो गया 8 4 हो गया और 7। ठीक है तो log a की वैल्यू आपको आ गया, सॉल्व करना दिख रहा है ना log a इक्वल 1/7.4 डिवाइड कर दो 3 से 3 2 जा 6 14 4 जा 12 ठीक है 3 2 जा 6 1 12 2 23 7 जा 21 21 3 कितना बच रहा है ना 6 हो गया 40 14 3 4 जा 12 2 23 आ गया
3 से 21, 0, 3 6 18 एंड 3 7 समथिंग। तो ये लॉग ए की वैल्यू आ गया। अब इसका एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ऑफ 2.47 अब ये 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। 0.47 का एक कॉलम देख लो एंटी लॉग में, तो 0.47 के एक कॉलम आप देखोगे, 0.47 एक कॉलम ये आपका 300,306 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। सब डिवीजन 7 में जाओगे तो उस वैल्यू और बढ़ जाएगी, 1 2 आ जाएगा। पॉइंट यूज करेंगे 300 मीटर अप्रॉक्सीमेट, इसको आप 300 लिखोगे। तो ये आपका आंसर हो गया। और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो लॉग के थ्रू सॉल्व किया है, ठीक है। और इसलिए आप